कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक प्लांटर फेशियाइटिस है। बेसिकली ये है क्या, आपके पाँव के तले में फेशिया मौजूद होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी सोजिश को प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। बेसिकली ये एक मेन कॉज है, एक अहम वजह है आपकी हील पेन की, एरी में दर्द की वजह। अब होता क्या है इसमें कि आपकी एरी में शदीद दर्द आती है, ठीक है, और उसके अंदर वाले हिस्से में खिंचाव रहता है, सोजिश आती है, और आपके पाँव के दरमियान वाले हिस्से में तले के बहुत शदीद खिंचाव और दर्द रहती है। अब इसकी वजह क्या है ये हम देखेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर, सिम्टम्स, अलामात क्या हैं ये देखेंगे, और फिजियोथेरेपी में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं और घर में आप कौन सी वर्जिशें कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी वजह के बारे में बात करते हैं तो वो लोग जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं उनमें ये बीमारी हो सकती है, उनमें ये हील पेन आ सकती है। उसके अलावा अब लॉन्ग स्टैंडिंग कौन करते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े कौन रहते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, आपके स्कूल में टीचर्स, खवातीन जो किचन में काम करती हैं वो, उनमें हील पेन कॉमन है। अब अगर हम जेंडर की बात करते हैं कि मेल में ज़्यादा होता है कि फ़ीमेल में, तो अमूमन फ़ीमेल में हील पेन ज़्यादा होती है और वो प्लांटर फेशियाइटिस होता है। उसके अलावा क्या है कि आपकी खवातीन हाई हील्स पहनती हैं, एरी वाली जूती पहनती हैं, उसकी वजह से भी उनकी हील में पेन आना शुरू हो जाती है। आपका जूता, आप शू की सिलेक्शन कैसे करते हैं उसकी वजह से भी ये पेन आ सकती है। अगर आपके जूते टाइट हैं, आपकी बॉडी या आपके पाँव के अकॉर्डिंग नहीं है, तंग हैं जूते, तो चलने में भी मुश्किल होगी और हील पेन भी निकल आएगी। इसलिए शूज़ हमेशा अच्छे तरीके के साथ चूज़ करके अपने पाँव के साइज़ के मुताबिक खरीदें। अब होता क्या है कि आपकी मीडियल साइड पे जो पाँव है उसके तले के अंदर वाले हिस्से में शदीद दर्द आती है, और हम इसकी एक अहम वजह ये भी देखते हैं, फुट मैकेनिक्स इसको कहते हैं। उसमें क्या है कि पाँव जो है, फ्लैट फीट का आपने नाम सुना होगा कि उसमें जो आपकी आर्च होती है पाँव की वो होती ही नहीं है, फ्लैट फुट होता है, या अगर आर्च होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो फुट मैकेनिक्स में आती हैं और इसकी वजह से भी हील में पेन आती है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनके शूज़ ठीक नहीं है, उनकी बॉडी मैकेनिक्स ठीक नहीं है, तो उसमें भी हील पेन आ सकती है। अगर हम सिम्टम्स, अलामात की बात करें तो इसमें अलामात क्या आती हैं कि जब वो पेशेंट सुबह उठता है तो उसके पाँव की हील में शदीद दर्द निकलती है, खिंचाव का शिकार होता है वो, और उससे उठ के चलना मुश्किल होता है कि वो अपने पाँव पे वज़न नहीं रख पाता सुबह के टाइम, इतना शदीद वो खिंचाव होता है, दर्द होती है, बर्निंग सेंसेशन आती है। उसके अलावा उसके पाँव के तली जो है वो सोजिश का शिकार होती है, उसको हाथ लगाने से भी दर्द होती है, ठीक है। और अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें वो वज़न उठा के चल रहा है तो उसमें भी उसको दर्द निकल आएगी, या ज़्यादा देर तक अगर वो चलता है तब भी उसको दर्द निकल आती है। अब हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी में हम इसका इलाज किस तरह से करते हैं। अगर हम बात करें कि फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, तो पेशेंट पहले हमारे पास जब आता है, अगर उसको सोजिश है तो जो कि अमूमन होती है, तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं, उसको आइसिंग का मशवरा देते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी और आइसिंग के बाद फिर हम कुछ स्ट्रेचेस, एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जिसमें मेनली क्या होता है कि आपके पिंडली के जो मसल हैं, पट्टे हैं, वो बहुत खिंचाव का शिकार होते हैं, तो उसके लिए हम काफ की स्ट्रेचिंग कराते हैं। उसमें भी दो मसल्स हैं, गैस्ट्रोस्नेमियस और सोलियस, उनकी अलग-अलग स्ट्रेचिंग करवाई जाती है। उसके अलावा हम क्या करते हैं
कि कोई फ्रोज़न कैन ले लेते हैं, जिस तरह कह लें कि हाफ़ लीटर की बोतल को में पानी भर के उसको जमा लिया जाता है, उसको पाँव के नीचे रख के उसको रोल किया जाता है। उसके अलावा टॉवल स्ट्रेचर, टॉवल पिकअप है, उसमें क्या करते हैं, हम टॉवल को नीचे बिछा के पाँव की उंगलियों के साथ उसको ग्रैस्प करते हैं या उसको मूव करते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी वर्जिशें हैं कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके उसको काफ का स्ट्रेच करवाते हैं। ये तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो पेशेंट घर में भी परफॉर्म कर सकता है और इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा। और बाकी इसके अलावा अल्ट्रासाउंड थेरेपी है जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे अवेलेबल होती है। उसके अलावा केटी टेप है, कनसो टेपिंग जिसको हम कहते हैं, वो टेप की जाती है ताकि फुट जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि फुट की मैकेनिक्स बेहतर होती है तो उसकी हील पेन जो है वो कम हो जाती है। टेपिंग और फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए आप फिजियोथेरेपी सेंटर में विजिट कर सकते हैं और कुछ वर्जिशें जो मैंने अभी आपको नाम बताए मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा, इंशाल्लाह वो आप घर में भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली एक्सरसाइज है प्लांटर फेशियाइटिस के लिए कि हमने कोई बोतल ले लेनी है या कैन ले लेना है, बर्फ़ जमी हो उसमें, ठीक है। इसको नीचे रखना है। फर्स्ट करें ट्रीटेड लेग जो जिसकी तले में, पाँव की तले में पेन है, उसको इसके ऊपर रखना है और इस तरह से आपने रोल करना है, ठीक है। प्रेस करना है और रोल करना है। तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने करना है और 15-15 मिनट के लिए आप कर सकते हैं विद इंटरवल्स। अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड एक्सरसाइज है काफ मसल की स्ट्रेच के लिए। इसमें क्या करना है, लॉन्ग सिटिंग में आपने बैठ जाना है, दूसरा पाँव आपने बेंड कर लेना है, कोई टॉवल ले लें, बेल्ट ले लें, इस तरह उसको रखें। अपना फुट जो है आपने स्ट्रेट रखना है, अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये काफ मसल में एक मसल है गैस्ट्रोस्मीनियस, उसका स्ट्रेच है। इस तरह से आप उसको स्ट्रेच देंगे। 10 सेकेंड होल्ड, 15 रेपिटेशन और दिन में 3 दफ़ा आप ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। एक मसल ये टारगेट हो गया। दूसरा मसल अगर आपने सोलियस को टारगेट करना है तो उसमें क्या है कि आप अपनी नी को थोड़ा बेंड कर लेंगे और इसी तरह आप स्ट्रेच देंगे। सेम 10 सेकेंड होल्ड, 15 रेपिटेशन, दिन में 3 दफ़ा आप कर सकते हैं। सपोर्ट लेंगे चेयर की। ये स्टैंडिंग में काफ मसल का स्ट्रेच है। इसमें क्या करेंगे, जिस टांग का आपने स्ट्रेच देना है वो टांग आप पीछे की तरफ ले जाएंगे। उसमें क्या करना है, ये लेग स्ट्रेट रखेंगे, इसको बेंड नहीं करना। दूसरी टांग को आप बेंड करेंगे, इधर सपोर्ट लेंगे और फॉरवर्ड आगे को झुकेंगे। नीचे को जब जाएंगे तो आपके काफ मसल में स्ट्रेच आएगा। इसको 10 सेकेंड होल्ड करके रखें, 15 रेपिटेशन करें और 3 टाइम आगे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आप सीढ़ियों के पास, स्टेयर्स के पास खड़े हो जाएं और स्टेयर्स के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो आपने टो रेस करना है और उसको नीचे लेके जाना है। जस्ट लाइक ये आपने रेस किया और इसी तरह आपने नीचे जाना है। ये अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक प्लांटर फेशियाइटिस की पेशेंट है। इनके सोल के, पाँव के सोल के इधर बहुत शदीद दर्द होती है, हील के एरिया में, और ज़्यादातर इस एरिया में पेन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई जेल ले लें और या लोशन ले लें। जेल अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सोजिश को कम करती हैं जेल, वो लगा लें और उसके साथ थोड़ा सा क्या करें, स्ट्रेच दें, थोड़ा सा यहाँ पे मसाज करें इस तरह से, ताकि इनका जो फेशिया है वो रिलीज़ हो सके इस तरह। सेकंड, हम फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये साउंड वेव्स होती हैं जो डीप जाके फेशिया को रिलीज़ करती हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश को कम करती है।